आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, उमर सरकार के वादों के बारे में। वादे तो उसने निभाए नहीं, लेकिन हर दिन वो एक नई उम्मीद देने की कोशिश करते हैं नौजवानों को। लेकिन आगा रूहुल्लाह जो कि रुकन पार्लियामान है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि उमर सरकार इसको सरद खाने में नहीं रख सकती है इस मसले को, बल्कि 20 दिसंबर तक का वक्त जो है आगा रूहुल्लाह ने दिया है उमर सरकार को और बताया है कि 20 दिसंबर तक आप अपना फैसला सुना दे या फिर मैं जो है सड़कों पे फिर से उतरूंगा नौजवानों के साथ। और अब की बार ये एहतजाज सिर्फ एक दिन का नहीं होगा। आज कश्मीर में जो खामोशी फैली है वो सुकून की नहीं है, ये उन हजारों नौजवानों की जो चीखें हैं जिनका मुस्तकबिल रिजर्वेशन पॉलिसी की फाइलों में कैद है। 6 माह का वादा दिया गया था, फिर कहा गया चंद दिन, फिर 1 महीना, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत के वादे वक्त के साथ साथ झूठे साबित होते थे और नौजवानों की जिंदगी सच की तरह जलती रही। ये रियासत आहिस्ता आहिस्ता वादों का कब्रिस्तान बनती जा रही है, जहां पे उमर अब्दुल्ला अभी चीफ मिनिस्टर है, जहां ख्वाब दफन होते हैं और फाइलों पर धूल जमी रहती है। फैसले वहां होते हैं जहां हिम्मत हो, लेकिन यहां फैसले रुके हुए हैं और सिर्फ नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ अपने नुकसान की तरफ। आज कश्मीर का नौजवान दीवार से लगा हुआ देखा जा रहा है। दीवार सरकार की खामोशी है, दीवार सियासी हिसाब की किताब है और हुकूमत शायद भूल गई है कि नौजवानों के कैरियर का हर दिन कीमती होता है और हर रात इनके एतमाद को थोड़ा थोड़ा मार देती है। आज मैं आपसे वो बात कर रहा हूं जो हुकूमत नहीं सुन रही। रिजर्वेशन पॉलिसी के नाम पर जो खेल चल रहा है, जो ताख़िर नौजवानों की जिंदगी निगल रही है और जो सवाल हुकूमत टाल रही है, आज हम वो सब खोल कर रख देंगे, क्योंकि ये मसला कागजों का नहीं, एक पूरी नस्ल की तकदीर का है। चाहे तो अगर आप इसे आप कहें कि नीयत में खोट है, या फिर आप यूं कहिए कि उमर अब्दुल्ला के पास इख्तियार है, लेकिन वो इन इख्तियारात को नौजवानों की भलाई के लिए इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता। और जब चीफ मिनिस्टर या उमर सरकार ऐसे काम नहीं करना चाहती जिनका वादा उन्होंने इलेक्शन से पहले किया हो, तो साफ नजर आता है कि पूरी कौम ने जिस वादे को लेकर वोट दिया था वो वादे पूरे नहीं होंगे। उमर अब्दुल्ला ने तकरीबन 1 हफ्ता लगा दिया इस बात को कहने में लोगों को कि मैं यहां पे पावर मिनिस्टर हूं और मैंने ऐसा कोई भी प्रपोजल ड्राफ्ट ना किया है, ना करने की हिदायत दी है। शायद 1 हफ्ते तक वो ये पता लगा रहे थे कि पावर का पोर्टफोलियो किसके पास है, और आखिर में उसे पता चला कि ये तो मेरे ही पास है। अब जब ऐसे चीफ मिनिस्टर होंगे, जब ऐसे लीडर्स होंगे, या फिर यूं कहिए कि जब गलती से लोगों ने ऐसे लीडर को चुना होगा, तो लोगों को अपनी गलती का खमियाजा उठाना ही पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि जो जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा वाविला कर रही थी रिजर्वेशन पॉलिसी पे और लोगों में ये एतमाद दिखा रही थी कि बस पहले ही दिन जो है हम आकर इसे विड्रॉ कर देंगे, इसमें तरमीम कर देंगे, अब वह लोगों से वक्त पे वक्त मांग रही है और लोगों से कह रही है कि सब्र करो। खासकर जो ओपन मेरिट के नौजवान हैं उनसे कह रही है इंतजार करो। उनके पास सब कुछ है, लेकिन इंतजार करने के लिए वक्त नहीं, क्योंकि वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो तालीम और तरबियत के साथ साथ सरकारी मुलाजमत करना चाहते हैं, अपने घर के लिए 4 पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला को उनके साथ कुछ लेना देना नहीं, बल्कि वो कहेंगे अभी मेरे पास 4 साल है, जो कि हम पहले ही दिन से सुनते आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को लगता है कि हर दर्द की एक ही दवा है कि लोगों को बता दो अभी मेरे पास 4 साल है। लेकिन उन नौजवानों का क्या जो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ यही साल है, इसके बाद हमारी उम्र की हद जो है वो तजावुज कर जाएगी, फिर हम सरकारी मुलाजमत नहीं कर पाएंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला को उनका ये 1 साल नजर नहीं आता, उसे और इस असना में अगर आप मुतवाजना करें कि चीफ मिनिस्टर का नजरिया आम लोगों का नजरिया ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीफ मिनिस्टर का दर्द और आम लोगों का दर्द ये मुख्तलिफ है, वरना होना यही चाहिए था कि जो आम लोगों का दर्द है वही चीफ मिनिस्टर का दर्द भी होना चाहिए। लेकिन हमारे पास आज की तारीख में एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो कहता है मेरी हमशेरा के घर में मीटर लगा है इसलिए गरीब को भी लगाना पड़ेगा। आज की तारीख में हमारे पास एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो कहता है कि मेरे पास अभी 4 साल है इसलिए इन नौजवानों के पास भी 4 साल होने चाहिए। यानी वो दुनिया को और अवामी मसाइल को अपने नजरिए से देखता है, अवाम के नजरिए से नहीं। और ऐसे चीफ मिनिस्टर ना ज्यादा देर चल पाते हैं
ना ही टिक पाते हैं। आज यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके खिलाफ जो है एहतजाज हो रहा है। एमएलएज उनसे नाराज हैं, उनके एमपीज उनसे नाराज हैं और एक एमपी ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए ऐलानन कह दिया है कि भले ही उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं के लोगों की आवाज बनूंगा और उनके लिए सड़क पर आकर एहतजाज करूंगा।